हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का सेकंड वीडियो करने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं सब में यही बेस काम करेगा जो आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, पहले तो एक बात समझो कि दो तरह की ही गुडविल होती है। एक होती है जिसको आप प्रेजेंट गुडविल कह सकते हो, मतलब आज जो गुडविल की वैल्यू है, या क्वेश्चन में आपको मिलेगी वैल्यूड एड करके, या इसको आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल कह सकते हो। ठीक है, ये आपको हमेशा एडजस्टमेंट्स में मिलेगी। ठीक है, दूसरी जो है वो होती है एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है जी, दैट इज गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। तो ये दोनों समझनी हमने इस वीडियो में। ठीक है, तो पहले हम ये वाली समझेंगे ज़रा डिटेल में, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर बेस्ड, फिर ये समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको एंट्री पहले नहीं लिखवा रहा, पहले हम थोड़ी देर कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि ताकि आपको खुद पता चले कि एंट्री क्या बननी चाहिए। ठीक है, तो पहले उस पर थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। देखो बेटा, सपोज करो जब रेशो चेंज हो रही है आज, इस टाइम पर गुडविल की वैल्यू है 1 लाख। ठीक है, और पार्टनर्स की जो रेशो थी वो थी पहले 5:3:2, और अब रेशो चेंज हो रही है, वो हो रही है 4:5:1। ठीक है, तो बेटा रेशो चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका असूल है कि भाई आज किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आज का अगर कोई नुकसान पड़ा हुआ है तो वो पुरानी रेशो में बांटेंगे, आज का अगर कोई फ़ायदा पड़ा हुआ है तो वो भी पुरानी रेशो में बांटेंगे। ठीक है ना, तो वो चीज़ें तो रिकॉर्डेड है, उनका तो ट्रीटमेंट हो जाएगा, पर प्रेजेंट गुडविल कहीं रिकॉर्डेड नहीं है। इसकी वैल्यू है आज 1 लाख पर, कहीं रिकॉर्डेड नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा कि इसमें पुरानी रेशो के हिसाब से ए का शेयर कितना था। 50,000, 30,000, 20,000। ए का शेयर था 50,000, बी का शेयर था 30,000, सी का शेयर था 20,000। और जब रेशो चेंज हो रही है तो आप ए को कह रहे हो भाई तेरा शेयर है 40,000, बी को कह रहे हैं 50,000, सी को कह रहे हैं 10,000। ठीक है जी, तो आप खुद देखो, ए का शेयर आज जो गुडविल है उसमें 50,000 था। अगर रेशो चेंज ना होती तो इसका शेयर क्या था, 50,000। आपने उसको कहा जी भाई आज से तेरा शेयर है 40,000। तो ए का शेयर कितने से कम हो गया, 10,000 से कम हो गया। बी का शेयर था 20,000, और न्यू रेशो के हिसाब से बी का शेयर हो रहा है 50,000, बी 20,000 के फायदे में आ रहा है। सी का शेयर था 20,000, सी का शेयर अब हो रहा है 10,000, सी 10,000 के घाटे में आ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले कहा, रेशो चेंज होती है, 1 साल बाद प्रॉफिट होंगे तो नई रेशो में बटेंगे, लॉसेस होंगे तो भी नई रेशो में बटेंगे। जिसका शेयर बढ़ रहा है उसको फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट्स होंगे तो लॉस हो रहे हैं तो शेयर बढ़ रहा है तो घाटा भी हो जाएगा। पर आज किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ए का शेयर आज की गुडविल के हिसाब से तो 50,000 था ना, और रेशो अगर चेंज हो रही है, ए का शेयर आज हो रहा है 40,000। 1 साल बाद गुडविल की वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर आज तो 1 लाख है ना। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, हमने कैलकुलेट करके देखी। तो ए कह रहा है भाई मैं तो 10,000 के घाटे में आ गया बैठे बैठाए, सी भी कह रहा है मैं 10,000 के घाटे में आ गया, बी बहुत खुश हो रहा है। हमने कहा जी ऐसा नहीं होगा, आपको आज 20,000 का फायदा हो रहा है रेशो चेंज होने की वजह से, और हमें हो रहा है 10,000 का घाटा। तो आप खुद पहले सोचो क्या होना चाहिए कि जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। तो बी को हमने कहा भाई ऐसा नहीं चलेगा, इसको तो फिर फायदा ही नहीं है रेशो चेंज करने का। बी कहता घबराओ मत, है ना, मेरे को आज 20,000 का फायदा हो रहा है ना, और आप दोनों को 10,000 का घाटा हो रहा है। एक काम करते हैं, मैं अपनी कैपिटल ना 20,000 से कम करवा लेता हूँ, ताकि आप दोनों को जितना घाटा आज हो रहा है
उतना पैसा मिल जाए, है ना। तो बताओ फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ए को 10,000 का घाटा था, ए को 10,000 मिल गया और न्यू रेशो के हिसाब से ए का शेयर 40,000 तो है ही है, तो ये वापस 50,000 की सिचुएशन पे आ गया नहीं आ गया। बी का न्यू रेशो के हिसाब से 50,000 शेयर है और पहले शेयर 30,000 था, तो बी का जो 20,000 का फायदा हो रहा है वो दे रहा है, तो वापस वो इस तरह से इसी सिचुएशन पे आ गया नहीं आ गया, है ना। तो ऐसे सी के साथ हुआ, तो बी कंपनसेट करेगा ए और सी को। तो आपके दिमाग में आएगा सर बी का शेयर तो बढ़ रहा है, तो बी की कैपिटल डेबिट क्यों हो रही है? कैपिटल तो बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, घटती है तो डेबिट होती है। बेटा बी का शेयर बढ़ रहा है तो आगे जाके जो प्रॉफिट्स होंगे बी को उसमें ज़्यादा शेयर मिलेगा, लॉसेज होंगे तो उसमें भी शेयर ज़्यादा मिलेगा। तो बी आज कंपनसेट करेगा क्योंकि उसका शेयर बढ़ रहा है, तो इस गुडविल में भी बी का शेयर बढ़ रहा है और ए और सी का कम हो रहा है, तो बी ए और सी को करेगा कंपनसेट। तो बी दे रहा है एक तरह से अपने पास से, तो इसलिए बी की कैपिटल कम हो रही है। तो कैपिटल कम होती है तो क्या होती है? डेबिट होती है, और ए और सी की कैपिटल बढ़ रही है। तो ध्यान से देखो, जिसका शेयर बढ़ रहा है, अब यहां पर सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला हमने करा था लास्ट वीडियो में, ए का सैक्रिफाइस क्या आ रहा है? 1/10। बी का क्या आ रहा है? गेन आ रहा है। सी का भी सैक्रिफाइस आ रहा है। तो बी जो है वो गेनिंग पार्टनर है नहीं? और ए और सी कौन है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो जो एंट्री बन के आई है आपके सामने, उसमें आप किसको डेबिट कर रहे हो? जो पार्टनर गेन कर रहा है वो डेबिट हो रहा है, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो क्रेडिट हो रहे हैं। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या निकला? गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर दो और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या बन गई? गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है जी, तो समझ में आई बात। तो हमें जब प्रेजेंट गुडविल दी होगी तो हमें क्या करना है? देखना है किसको कितना फायदा हो रहा है और किसको कितना घाटा हो रहा है। जिसको फायदा हो रहा है उसको आप डेबिट कर दो, जिसको घाटा हो रहा है उसको आप क्रेडिट कर दो। ठीक है ना। तो बेटा करना हमने ऐसे नहीं है, पर ये था कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब आपको समझ में आया होगा कि एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग क्यों बनती है ना। तो हमने करना कैसे वो भी पहले मैं शॉर्ट में बताया था, आगे मैं लिखवाऊंगा अभी आपको प्रॉपर। ठीक है जी। तो आप क्या करोगे? सैक्रिफाइस और गेन निकालोगे पार्टनर्स का। ठीक है। तो ए का सैक्रिफाइस क्या है? 5/10 माइनस 4/10, 1/10 आ रहा है। बी का सैक्रिफाइस क्या है? 3/10 माइनस 5/10 माइनस 2/10, गेन आ रहा है। ठीक है ना। सी का सैक्रिफाइस क्या है? 2/10 माइनस 1/10, 1/10, ये भी सैक्रिफाइस। मैंने कल भी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने जा रहे हो और आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो ये सैक्रिफाइस ही है। आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने जा रहे हो और आंसर नेगेटिव आ रहा है तो बेटा ये गेन है। तो हम करेंगे क्या? अब ये तो समझाने के लिए था सारा। हमने करना क्या है? सबसे पहले सैक्रिफाइस और गेन निकालना है। ये जो फ्रैक्शंस आएंगे इसको जो प्रेजेंट गुडविल दी हुई है ना उसके अमाउंट पे हिट कर दो, मतलब उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो बेटा अमाउंट से को रेडीमेड निकल कर आएंगे। 10,000, बी का 20,000, सी का 10,000। बी का नेगेटिव आ रहा है मतलब बी कर रहा है गेन। अब क्या करो? बी को कर दो डेबिट 20,000 से। अब मैं एंट्री दोबारा नहीं लिख रहा यहाँ पर, है ना। और ए और सी को कर दो क्रेडिट। निकल के आ गए वही अमाउंट सेम, है ना। तो यहां से पूरा समझ में आ जाता है, पर करना कैसे? हमने ऐसे करना है और एंट्री यही बन के आएगी। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या बना? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं वो हम लिखेंगे अभी प्रॉपरली, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है जी। बेटा इसका एक और भी है मेथड करने का। तो अगर कुछ नहीं बताया हुआ, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, तो इसी मेथड से करना है आपको। इसको कहते हैं एडजस्टमेंट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है। तो एक और मेथड बोला हुआ है आपको, वो 1-2 साल से पिक्चर में वापस आ रहा है, पहले बहुत साल पहले होता था। अब मैं यहीं पे करूंगा क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अगले पेज पे लिखवाऊंगा आपको पूरा ट्रीटमेंट।
ठीक है, कुछ नहीं बताया तो यही करना है। आगे सारे चैप्टर्स का बेस यही बनने वाला है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। आप एडमिशन में जाओगे है ना, रिटायरमेंट में जाओगे, मैं समझाऊंगा तब भी रिलेट करेंगे कि भाई बेस तो यही बन रहा है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में एक दो चीज, एक कॉन्सेप्ट आ रहा है 1-2 साल से, तो ऑथर्स भी बुक्स में डाल रहे हैं उसको दोबारा से। पहले बहुत साल पहले होता था कि इसी चीज को किसी दूसरे तरीके से करना है। उसमें क्या करना है जी, गुडविल को पहले रेस करना है, फिर राइट ऑफ कर देना है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, गुडविल को पहले ना आप फुल वैल्यू से रेस कर दो, गुडविल अकाउंट डेबिट फुल वैल्यू से, ध्यान रखना 1 लाख से, और पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो किस रेशो में, पुरानी रेशो में। तो क्या हो जाएगा, 50, 30 और 20 से इसको क्रेडिट कर दो। अब बेटे गुडविल वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था AS 26 है। ठीक है, AS 26 क्या कहता है कि जी खाली परचेज गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड होगी, है ना, उसके अलावा कोई गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। अगर मैं इतनी एंट्री छोड़ दूं, आप खुद सोचो, गुडविल तो डेबिट होगी, ये तो पहुंच जाएगी बैलेंस शीट में, तो वो तो अलाउड ही नहीं है। तो ये ट्रीटमेंट अगर आपको करना है तो क्या कॉन्सेप्ट है, गुडविल को अगर रेस करो तो तुरंत राइट ऑफ भी कर दो। अब जब राइट ऑफ करना है तो किस रेशो में करना है, न्यू रेशो में। तो ए को डेबिट करो न्यू रेशो के हिसाब से 40,000, अभी मैं यहां से भी देख सकता हूं 50,000 और 10,000। ठीक है, और अब देखो इस एंट्री का इफेक्ट क्या आया, गुडविल पहले डेबिट हुई फिर क्रेडिट हो गया। इस टाइम गुडविल है बुक्स में इस एंट्री के बाद नहीं, अब बैलेंस शीट में नहीं जा सकती गुडविल। अब इन दोनों एंट्री को नेट इफेक्ट में आपको निकाल के करनी इतनी ही एंट्री है, पर इनका मैं नेट इफेक्ट आपको निकाल के दिखाता हूं कि हम पहुंचे कहां पर है। इसके बाद भी ए 50,000 से क्रेडिट हो रहा है और 40,000 से हो रहा है डेबिट। नेट इफेक्ट क्या आया कि ए 10,000 से क्रेडिट हो रहा है, बी 30,000 से हो रहा है क्रेडिट, पर डेबिट कितने से हो रहा है 50,000 से। नेट क्या हुआ, बी डेबिट हो रहा है 20,000 से, सी 20,000 से हो रहा है क्रेडिट और डेबिट हो रहा है 10,000 से। कहाँ पहुंचे आप, ये हमने करना नहीं है, मैंने तो इन दोनों एंटर का नेट इफेक्ट निकाल के दिखाया आपको। कहाँ पहुंचे आप, देखो तो सही जरा, सेम बी डेबिट टू ए टू सी, वही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली बात आ गई या नहीं आ गई। पर ये कब करना है, जब वो कहेगा जी गुडविल इज टू बी रेज एंड देन रिटर्न ऑफ। इसका मतलब जब कुछ नहीं बोलेगा तो क्या करना है, यही ट्रीटमेंट करना है आपको, एडजस्टमेंट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसको दोबारा एक बार देखना आप, है ना, एकदम घुस जाएगी चीज दिमाग में। ठीक है, अब इसको लिखते हैं फॉर्मली ताकि आपके नोट्स भी तैयार हो जाए, हम कॉन्सेप्ट को भी लिख लें। ठीक है, तो मैं इसको फॉर्मली ट्रीटमेंट को लिखवाता हूँ। ठीक है जी, तो इसको हम कहेंगे केस 1। ठीक है, केस 2 मैं कहूँगा एग्जिस्टिंग गुडविल को। ठीक है जी, तो इसको हम कहेंगे केस 1। तो हेडिंग लिखो बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ, ये प्रेजेंट गुडविल वर्ड ना आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आज जो गुडविल की वैल्यू है, ट्रीटमेंट ऑफ वहाँ मिलेगा सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सेल्फ जनरेटेड, ट्रीटमेंट ऑफ प्रेजेंट गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है जी, और किस नाम से मिलेगा ये, वैल्यूड एड, कि आज गुडविल की वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो वैल्यूड गुडविल भी कह सकते हैं इसको। तो हेडिंग क्या होगी, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स, ऐसे बोलेगा आपको, या तो कैपिटल अकाउंट, या तो ऐसे बोलेगा या कुछ भी नहीं बोलेगा तो भी यही ट्रीटमेंट करना है। तो आप लिख लो, इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन दिस ट्रीटमेंट इज डन। ठीक है बेटा, तो इसको हम 2 स्टेप्स में लिखेंगे। पहला स्टेप क्या है आपका, ध्यान रखना, सबसे पहला स्टेप क्या है, पहले बेटा सेक्रीफाइस और गेन निकालो पार्टनर्स के, कैलकुलेट सेक्रीफाइस और गेन ऑफ ईच पार्टनर। हम सेक्रीफाइसिंग का ही फॉर्मूला निकालेंगे, नेगेटिव आएगा तो जी वो गेन होगा। तो मैंने आपको बताया अभी कि करना तो हमें इस तरीके से है ना, ये समझने के लिए था, करना ऐसे ही। तो पहले सेक्रीफाइस और गेन निकाला,
ठीक है जी। स्टेप 2, मल्टीप्लाई, मैं इसको हिट भी कहता हूं कि ये जो फ्रैक्शंस आए हैं इसको गुडविल के अमाउंट पे हिट कर दो, ठीक है जी। मल्टीप्लाई और हिट द फ्रैक्शंस विद द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड पास द फॉलोइंग एंट्री। ठीक है बेटा, देखो वही चीज़ है जो मैंने पीछे समझा दिया मैं आपको। सेक्रीफाइस और गेन निकालो, फ्रैक्शंस को गुडविल के अमाउंट से हिट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और क्या एंट्री मारो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है ना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट, ये बेटा हर जगह लिखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट में। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिटेड टू sacrificing partners capital oblique करंट अकाउंट। ठीक है ना, और नरेशन क्या बन जाएंगी, बीइंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल या करंट जो भी केस दिया हो, ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है जी, और स्टार का मतलब क्या है, हमने स्टार डाला ना यहाँ पर भी, यहाँ पर भी स्टार का मतलब है इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ठीक है जी, इसको बेटे आप अपनी कॉपी में प्रॉपरली साफ साफ नोट कर देना, ये कॉन्सेप्ट काम आते हैं रिवीजन के टाइम पर, है ना। तो ट्रीटमेंट ऑफ प्रेजेंट गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या हो गया जी, व्हेन इट इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या ये बोला होगा या सीधा कहेगा जी आज गुडविल की वैल्यू इतनी है और कुछ भी नहीं बताएगा, आप कहेगा जी रेशो इसकी इतनी थी अब इतनी चेंज हो रही है, बेटा यही वाला केस है वो। ठीक है ना, तो इफ नथिंग इज मेंशन तब भी यही करना है। एग्जिस्टिंग गुडविल बोलेगा दैट इज गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग द बैलेंस शीट, फिर तो वो केस 2 है जो मैं इसके बाद करवाऊंगा आपको, है ना, कुछ क्वेश्चंस के बाद करवाऊंगा, वो भी मैंने समझाया नहीं है आपको। तो करना क्या है, पहले सैक्रिफाइस और गेन निकाल लो, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा के जो भी आपके फ्रैक्शंस हैं उनको प्रेजेंट गुडविल जो दी हुई है, वैल्यू डेट वाली गुडविल जो दी हुई है उससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली आपके अमाउंट्स रेडीमेड निकल कर आएंगे। जिसका नेगेटिव आ रहा है वो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जिनके पॉजिटिव आ रहे हैं उनको कर दो क्रेडिट, खत्म। ठीक है जी, अब मैं दूसरा भी लिखवा देता हूँ, जब गुडविल रेज करनी है और फिर राइट ऑफ करनी है। ठीक है जी, तो केस 1 में ए ये हो गया, तो केस 1 का ही बी, when goodwill is raised and then written off। ठीक है जी, when goodwill is raised and then written off, इसमें फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल को रेस करना ना, डेबिट कर दो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, है ना, या ओल्ड पार्टनर्स भी कह सकते हो आप इस चैप्टर में, कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ठीक है जी, किस रेशो में, इन ओल्ड PSR, पुरानी रेशो में रेस कर दो। ठीक है जी, और सेकंड एंट्री न्यू रेशो में इसको राइट ऑफ कर दो, तो ऑल पार्टनर्स या कह लो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, फिर से स्टार लगा रहा हूँ, वही चीज लिखूंगा, टू गुडविल, गुडविल को वापस से क्रेडिट कर दिया, गुडविल अकाउंट गया बुक से, और ये कब होगा, किस रेशो में, इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है बेटा,
इतनी सी बात है। और स्टार का मतलब व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ठीक है जी। तो ये पर कभी करना है, मतलब तभी करना है जब बोला गया हो, इफ इट इज आस्क्ड फॉर, नहीं तो ये केस नहीं करना, नहीं तो आपने पिछले वाला करना है। ठीक है बेटा। तो अब इसकी ना मैं पहले आपको एक दो इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर बेस्ड हर लेवल के। ठीक है जी। तो पहले हम देखते हैं इलस्ट्रेशन, तो पढ़ते हैं बेटा, बड़ा ही आसान है। देखो इलस्ट्रेशन 4 कह रहा है अन्नू एंड बाला शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। बेटा अभी तो आपको पता ही है ना, आप इस चैप्टर में हो, जब आप सारे चैप्टर्स कर चुके होगे कैसे पता चलेगा इस चैप्टर का क्वेश्चन है। दो ही पार्टनर पहले से, दो ही पार्टनर अभी भी है, रेशियो हो रही है चेंज। नहीं तो एडमिशन का होगा कहेगा जी एक बंदा आ रहा है, रिटायरमेंट का होगा कहेगा एक बंदा जा रहा है। तो पहले रेशियो थी 3:2, अब उनकी रेशियो हो रही है 1:1। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 50,000, मतलब ये प्रेजेंट गुडविल की बात हो रही है ना। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या व्हेन इट इज रेज एंड देन रिटर्न ऑफ। ठीक है जी। तो पहले वाला समझते हैं। तो मैंने क्या कहा, पहले वाले में तो आपको पहले सेक्रीफाइस और गेन निकालना पड़ेगा, तो एंट्री के लिए जगह छोड़ो, वर्किंग नोट्स में आओ, सेक्रीफाइस या गेन निकालो। 3/5 माइनस 1/2, 1/10 का सेक्रीफाइस आ गया अन्नू का। बाला का 2/5 माइनस 1/2 नेगेटिव आ रहा है, मतलब गेन आ गया। अब क्या करना है आपने, 1/10 को ना 50,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 5,000 आ जाएगा, इसका भी 5,000 आ जाएगा, तो इसका नेगेटिव लिखो 5,000 वहां पर आप, मतलब बाला को कर दो डेबिट और अन्नू को कर दो क्रेडिट, है ना, कितना आसान है। और दूसरे में गुडविल को रेस करना है, तब तो सेक्रीफाइस गेन निकालने की जरूरत नहीं है, गुडविल को डेबिट करो पुरानी रेशो में, पार्टनर्स को क्रेडिट करो। गुडविल डेबिट टू अन्नू वन बाला 30 और 20, और न्यू रेशो में इसको खत्म कर दो, अन्नू बाला डेबिट टू गुडविल, इसका नेट इफेक्ट देखो जरा, अन्नू क्रेडिट हो रही है 30 से, डेबिट हो रही है 25 से, मतलब नेट 5,000 से क्रेडिट हो रही है, बाला 20 से हो रही है क्रेडिट और डेबिट हो रही है 25 से, मतलब नेट 5 से डेबिट हो रही है। नेट इफेक्ट तो वही बन रहा है ना, पर आप इतना करके छोड़ दो क्योंकि नेट इफेक्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा वो। ठीक है जी, आगे बात समझ। तो एक इलस्ट्रेशन और दिखाता हूं मैं आपको। अब ये बड़ा क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है कुछ नहीं इसमें, बस इसमें पहले आपसे गुडविल कैलकुलेट करवाएगा, उसके बाद वही होना है। तो पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन। कह रहा है कुमार गुप्ता एंड कविता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है। द फर्म वाज एंगेज्ड इन द स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंड जूस एंड इट्स गोडाउन्स वर लोकेटेड एट 3 different places in the city. Each godown was being managed individually by Kumar, Gupta and Kavita. Because of increase in business activities at the godown managed by Gupta, he had to devote more time. Gupta demanded that his share in the profits of the firm be increased, to which Kumar and Kavita agreed. ठीक है जी। The new profit sharing ratio was agreed to be 1:2:1, और पहले क्या थी रेशियो इनकी, इक्वल। तो इन्होंने पूरी भूमिका बनाई है ताकि आपको पता चले जी गुप्ता जी का शेयर क्यों बढ़ रहा है ना। For this purpose, goodwill of the firm was valued at 2 years purchase of the average profits of last 5 years. The profit of the last 5 years as follows. तो बेटा पहले तो खाली आपको गुडविल निकालनी है, उसके बाद सब वही होने वाला है। You are required to calculate goodwill of the firm, pass necessary journal entry for treatment of goodwill on change in profit sharing ratio of Kumar, Gupta and Kavita. कुछ बताया है इसमें, तो किस केस से होगा, ए वाले केस से होगा ना। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाले, फिर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल ली। अब ये फर्म की गुडविल है। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करना है, सेक्रीफाइस या गेन निकालोगे आप। तो सेक्रीफाइस या गेन निकाला। कुमार का आ रहा है सेक्रीफाइस, गुप्ता जी का नेगेटिव आ रहा है, गेन आ रहा है, कविता का आ रहा है सेक्रीफाइस। क्या करोगे अब आप, इन फ्रैक्शंस जो आए हैं आपके, इसको गुडविल के अमाउंट से हिट कर दो, है ना। 7/20 इंटू 1/12 क्या हो गया, 12×6 72, 60,000 आ गया। कुमार को कर दो 60,000 से क्रेडिट। 7/20 इंटू 2/12, 60,000 इंटू 2, 1/20 आएगा। 1/20 से गुप्ता को कर दो डेबिट, और लाइकवाइज कुमार की तरह कविता का भी आ जाएगा 60,000। कितना आसान है बेटा, वाकई में आसान है ना। ठीक है। तो ये दो इलस्ट्रेशन मैंने आपको समझा दी। अब 2-3 क्वेश्चन करते हैं पहले इसके ऊपर बेस, ताकि आपको और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, फिर सेकंड केस समझेंगे। ठीक है जी।
तो बेटा क्वेश्चन 5 पढ़ते हैं जरा। ये उस इलस्ट्रेशन की तरह ही है, पर खुद करेंगे तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारा। ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है जी। और द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 18,000, मतलब प्रेजेंट गुडविल है ये हमारी। ठीक है जी। तो रेशियो चेंज हो रही है, कह रहा पास जनरल एंट्रीज व्हेन गुडविल इज रजिस्टर्ड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा केस ए है। एंड व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड देन रिटर्न ऑफ। ठीक है जी। तो करते हैं बेटा दोनों केसेस। क्वेश्चन 5 ए पार्ट करते हैं पहले, है ना। तो व्हेन गुडविल इज adjusted through partners कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। इसमें आपको पता है एक ही एंट्री बनेगी, तो मैं एक एंट्री की जगह छोड़ के पहले यहाँ वर्किंग नोट्स कर देता हूँ। तो बेटा पहला काम क्या, मैंने क्या कहा, पहले क्या निकालना है, सेक्रीफाइस गेन, है ना। तो पहले निकालते हैं क्या, ए बी सी है, A:B:C, ओल्ड रेशो क्या है 3:2:1, और न्यू रेशो क्या है इक्वल 1:1:1। ठीक है जी। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था सेक्रीफाइस और गेन कैसे निकालना है। तो ए इज सेक्रीफाइस 3/6 माइनस 1/3, एलसीएम ले लो 6 को 3 से डिवाइड करा 2, 1/6 आ गया, पॉजिटिव है मतलब सेक्रीफाइस है, बी का सेक्रीफाइस 2/6 माइनस 1/3, 6 2 माइनस 2, अरे ये तो 0 आ गया। देखो वैसे भी दिख रहा था 0 आने, 2/6 क्या होता है 1/3 तो होता है। ठीक है। सी का सेक्रीफाइस, अब देखो बेटा मैंने कल भी बताया था लास्ट वीडियो में कि अब देखो 3 बंदे, एक का तो 0 आ गया, तो जितना इसका सेक्रीफाइस आया ना उतना ही इसका गेन आना चाहिए। तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, पर करके देखेंगे हम। तो 1/6 माइनस 1/3, ठीक है जी, 6 1 माइनस 2 माइनस 1/6, ये क्या आ गया गेन। पर मैं अभी यहाँ लिख नहीं रहा, तो हम थोड़ा सा अपना तरीके से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेक्रीफाइस और गेन है ना, मैं यहीं पर बेटा प्रेजेंट गुडविल को मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी और मेरे को दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। ये आ गया 3,000, ठीक है, और इसको भी 18,000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया माइनस 3,000। एंट्री तो वैसे बन चुकी है, बस लिखने की देर है। ये क्या कर रहा है हमारा बंदा, सी जो है ये कर रहा है गेन कितने का, 3,000 का। आपको पता है एंट्री क्या हो चुकी है, सी रैबिट टू ए। ठीक है, मैं फॉर्मेट बना देता हूँ, है ना, ताकि आपको फॉर्मेट की इंपॉर्टेंस बनी रहे आपके दिमाग में। ठीक है ना, तो करते हैं जरा फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है बेटा, बन गया फॉर्मेट, डेट डाल दी मैंने, जिस दिन चेंज हो रहा है उस दिन आएगी एंट्री, है ना। तो एंट्री क्या बन रही है, सी को कर दो डेबिट और ए को कर दो क्रेडिट। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। बताओ है या नहीं आसान। 3,000 3,000, ठीक है। नरेशन को सिंपल लिखो, बीइंग गुडविल adjusted on change in profit sharing ratio। ठीक है जी, ये खत्म हो गया। तो सिंपली क्या करा हमने, पहले सेक्रीफाइस और गेन निकाला, फ्रैक्शंस आ गए, उसको गुडविल के अमाउंट से मल्टीप्लाई करा, हिट करा फ्रैक्शंस को, अमाउंट आ गया मेरे पास रेडीमेड। जिसका नेगेटिव आ रहा है वो गेन कर रहा है, उसको उतने ही अमाउंट से डेबिट कर दो। जिसका पॉजिटिव आ रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको कर दो क्रेडिट। ठीक है। अब बी पार्ट की एंट्री आपको पता है बड़ी आसान है, उसमें कोई वर्किंग नहीं करनी खास। गुडविल को पहले मैं फुल वैल्यू से रेस कर दूंगा ओल्ड पीएसआर में, और न्यू पीएसआर में मैं उसको राइट ऑफ कर दूंगा। तो उसके लिए भी पहले फॉर्मेट बना देता हूँ, है ना, 2 एंट्रियाँ मारनी है उसमें। ठीक है जी। तो ये हो गया बी पार्ट, व्हेन
गुडविल इज रेज्ड एंड देन रिटर्न ऑफ। ठीक है जी, डेट क्या थी 2020 अप्रैल 1। ठीक है, तो गुडविल को पहले रेस करना है, तो क्या एंट्री आ जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। कितनी है गुडविल, 18,000। 18,000 को 3:2:1 में बांट दो। 18,000 को 6 से डिवाइड करो, 3,000, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 9 6 15 और 3 18, 3 2 1 हो गया 18,000। ठीक है जी, तो बीइंग गुडविल raised and credited to partners in old profit sharing ratio। ठीक है जी, फिर एक और एंट्री आएगी इसमें। अब इस गुडविल को रेज करा, मैंने आपको बताया AS 26 कहता है भाई साहब गुडविल रेज नहीं रह सकती बुक्स में ऐसे, है ना। गुडविल डेबिट तभी होती है जब इट इज परचेज गुडविल, पर आपने अगर डेबिट करा है तो उसको तुरंत राइट ऑफ करो। तो राइट ऑफ करेंगे हम न्यू रेशो में, उससे क्या होगा, वही इफेक्ट आ जाएगा। जो गेन कर रहा है वो अल्टीमेटली डेबिट हो जाएगा और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे, है ना। तो अब एंट्री क्या बनेगी, ABC, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है जी, टू गुडविल अकाउंट। ठीक है जी, 18,000 न्यू पीएस आ रहा है 1:1:1, तो 6,000 6,000 6,000। ठीक है, इसका नेट इफेक्ट चलो पहले नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन न्यू PSR। ठीक है जी, तो देखो बेटा अल्टीमेटली ए हो रहा है 9,000 से क्रेडिट और 6,000 से हो रहा है डेबिट, है ना। मतलब नेट 3,000 से वो क्रेडिट हो रहा है ना। तो पिछली बार जब हमने एंट्री बनाई थी उसमें क्या हो रहा था, ये 3,000 से क्रेडिट हो रहा था ना। बी 6,000 से हो रहा है क्रेडिट और 6,000 से हो रहा है डेबिट, तो बी तो अनअफेक्टेड है, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसका शेयर पहले जितना था आज भी उतना ही शेयर है। ध्यान से देखो ना, 2/6 था, आज भी 1/3 मतलब 2/6 ही है। सी क्रेडिट तो हो रहा है 3,000 से बट डेबिट हो रहा है 6,000 से, तो मतलब अल्टीमेटली वो 6,000 से वो 3,000 से हो रहा है डेबिट। वहीं पहुंच गए हम बेटा, पहुंचना तो वहीं है ना, कहीं और कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। तो पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को, तो पढ़ते बेटा 7th क्वेश्चन को। क्या ना, मनदीप, विनोद एंड अब्बास आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। रेशियो चेंज हो रही है ना। रेशियोज पिछले क्वेश्चन जैसी हैं जो हमने अभी करा है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स that in the event of any change in profit sharing ratio, goodwill shall be valued at 3 years purchase of average profits of last 5 years. The profits and losses of past 5 years are ऐसे ऐसे ऐसे। एक साल बेटा लॉस है, ध्यान से। ठीक है, पास द जनरल एंट्री शोइंग द वर्किंग। अब इसमें बताया क्या कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना है, या बताया क्या गुडविल रेस करनी है या फिर रिटर्न ऑफ करनी है, कुछ नहीं बताया ना। तो फर्स्ट वाला केस ही लगेगा ना, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूँ, बस है ना, थोड़ा बच्चों को कई बार देखने में बड़ा लगता है, सोचते हैं पता नहीं क्या होगा। मेन बात क्या है, पहले गुडविल निकालनी है। गुडविल निकाल के जब आ जाएगी उसके बाद भाई साहब क्वेश्चन नंबर 5 जैसे तो बन जाएगा ये। तो पहले गुडविल निकाल लेते हैं। एंट्री कितनी है इसमें, एक ही एंट्री आने वाली है, तो वर्किंग नोट में पहले गुडविल निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये ले लेता हूँ मैं यहाँ से वर्किंग नोट।
ठीक है जी, कोशिश करेंगे इसी पेज पर आ जाए। तो पहले क्या निकालते हैं हम, जरा एवरेज प्रॉफिट्स निकालते हैं। फाइन, एवरेज प्रॉफिट्स के लिए पहले साल के प्रॉफिट्स हैं हमारे 1 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 2 लाख फिर से 2 लाख और माइनस 50,000 है ना। 5 साल है ना, डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया, 2.5 और 2 4.5 और 2 6.5 माइनस 50 6 लाख हो गया, डिवाइडेड बाय 5 12 पंजे 60 1,20,000 के आ गए हमारे एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है ना। अब गुडविल निकालनी है तो बेटा वही फॉर्मूला लगाओ, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, कितना 1,20 इंटू कितना हो गया 3 दिया हुआ है ना, 3,60,000 आ गई हमारी गुडविल। अगला स्टेप क्या है ना, अगला स्टेप है सेक्रीफाइस और गेन निकालो पार्टनर्स के। क्या रेशो दी हुई है हमें, यहाँ पे लिख दूँ, मनोज है, मनदीप है, सॉरी मनदीप, विनोद एंड अब्बास। क्या रेशो थी 3:1 और न्यू रेशो क्या है 1:1:1। ठीक है ना, ये है ओल्ड, ये है न्यू। तो बेटे पहले एम का सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा, अभी करा हमने, सेम फ्रैक्शंस आ रहे हैं बाई चांस, कर देते हैं चलो। 6 3 - 2 1/6 और v का तो क्या आएगा 0 आएगा, 2/6 - 1/3 6 2 - 2 0। ठीक है, और कौन रह गया जी आपका अब्बास, अब्बास का यहाँ कर दूं, अब्बास सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 1/6 - 1/3, तो ये हो गया 6 है, 1 - 2 -1/6। तो मैंने क्या कहा था, फ्रैक्शन जब आ जाए उसको गुडविल के अमाउंट से कर दो मल्टीप्लाई। तो 360 डिवाइड बाय 6 कितना हो गया 60,000, और अब्बास जी का भी यही इंटू 360 क्या आएगा -60,000। बेटा एंट्री तैयार है देखा जाए तो, ये क्या है गेन है ना। तो अब्बास को करना है हमने डेबिट और मनदीप को करना है क्रेडिट, बन गई एंट्री। अब्बास डेबिट टू मनदीप 60,000। बस मैं फॉर्मेट बनाता हूँ फिर एंट्री पास कर देते हैं। ठीक है जी, फॉर्मेट बन गया, डेट वही है अप्रैल 1 2020 अप्रैल 1। अब्बास को कर दो बेटा डेबिट और मनदीप को कर दो क्रेडिट। क्या हो जाएगी एंट्री, अब्बास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनदीप्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट 60,000 बीइंग गुडविल adjusted on change in profit sharing ratio। ठीक है जी, खत्म क्वेश्चन। तो बेटा कुछ था थोड़ी क्वेश्चन में, एक गुडविल ही तो निकालनी थी बस, उसके बाद तो बिल्कुल क्वेश्चन 5 जैसे ही तो था, ए पार्ट जैसा। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको आसान लग रहे होंगे ये क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, वो एक बढ़िया क्वेश्चन है ना, वो जीक्यू की कैटेगरी में आता है। तो मैंने आपको बताया था जीक्यू हम उन क्वेश्चंस को कहते हैं है ना जिनमें कुछ बात होती है, तो जीक्यू का मतलब है गुड क्वेश्चन। ठीक है जी, तो मुश्किल नहीं आया क्वेश्चन भी, सब आपने करा हुआ है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है ना। बस थोड़ा सा लैंग्वेज के हिसाब से बड़ा लगता है बच्चों को, लगता है हाँ जी कोई बात होगी, तो मैं आपको बताता हूँ, पर फिर भी एक आधी अच्छी बात है इसमें। ठीक है, करते हैं जरा इसको। तो बेटा पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन। कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ध्यान से पढ़ना जरा। They decided that with effect from 1st April 2019 they would share profits in the ratio of 3:2।
बट दिस डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ऑफ 90,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। अभी पीछे भी रेशो चेंज हुई हैं क्वेश्चन में, बट यहाँ पर क्या डिसाइड कर रहे हैं, ये एक साल पहले से रेशो चेंज करना चाहते हैं। इस साल के प्रॉफिट बांटने के बाद डिसाइड कर रहे हैं कि रेशो 1 अप्रैल से चेंज करते हैं, जबकि प्रॉफिट 31 मार्च 2020 वाले ये बांट चुके हैं, है ना। तो 90,000 जो है वो बढ़ चुका है किस रेशो में, 2:1 में, पर बांटने के बाद डिसाइड कर रहे हैं कि साल के शुरू से ही रेशो हम चेंज करते हैं। तो इसका मतलब एक तरह से 90,000 2:1 में नहीं बढ़ना चाहिए था, है ना। वो किस में बढ़ना चाहिए, 3:2 में। तो यहाँ पर लगेगा बेटा पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। तो जैसे हमने फंडामेंटल्स चैप्टर में पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करा था, उस तरह से तो पहले इसको डील करेंगे। यहाँ से मिलेगी हमें एक जनरल एंट्री, उसको हम संभालेंगे जरा। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक पार्ट है, नीचे दूसरा पार्ट है। फर्म्स गुडविल वॉज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट्स प्रिसीडिंग द डेट डिसीजन बिकेम इफेक्टिव। फर्म की गुडविल निकालनी है 2 साल के प्रॉफिट्स के बेस पे। कौन से 2 साल, जिस दिन डिसीजन इफेक्टिव हुआ है ना, किस दिन इफेक्टिव हुआ है, 1 अप्रैल 2019 को। उससे पहले वाले 2 सालों के बेसिस पे निकालनी है। तो उससे पहले वाले 2 साल क्या हो गए, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 मतलब 17-18, एंड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 मतलब 18-19, है ना, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 से कौन सा साल चालू हो रहा है, 19-20। तो उससे पहले वाले 2 साल तो 17-18 और 18-19 ही हो गए। तो उन 2 सालों के प्रॉफिट्स क्या हैं, 60,000 और 75,000। बेटा जब मैं क्लास में ये बच्चों से पूछता हूँ ना, बताओ गुडविल कैसे निकालेंगे, बच्चे कहते हैं सर इन दोनों को पकड़ो, एवरेज निकाल दो, है ना। तो ध्यान ही नहीं देते ना, और ऐसा बहुतों के साथ होता है। हर साल पूछता हूँ, हर साल आधे से ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं इसमें। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, फर्म्स गुडविल वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट। हम इतने ज़्यादा यूज टू हो चुके होते हैं ना गुडविल के क्वेश्चन कर करके, कि हमें ये एग्रीगेट वर्ड भी ना एवरेज ही नजर आता है। होता ही नहीं होता, बताना आप कुछ कमेंट में, आप बताना अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो तो। तो बेटा एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल। तो यहाँ एवरेज तो बोली नहीं, यहाँ पर कह रहा है पिछले ये जो डिसीजन इफेक्टिव है उससे पहले के 2 साल के प्रॉफिट्स को पकड़ो, उसका टोटल कर दो, वही गुडविल है ना। और गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट तो वही होगा ना जो भी हम देख रहे हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो एक एंट्री यहाँ से पर मिलेगी आपको, एक एंट्री यहाँ से मिल गई, एक एंट्री यहाँ से मिल गई। तो आगे देखो क्या कह रहा है वो, इट वॉज डिसाइडेड दैट गुडविल अकाउंट विल नॉट बी ओपन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, मतलब वही adjusted through partners capital account वाला केस लग रहा है, and necessary adjustments be made through capital accounts which on 31 मार्च 2020 to date। ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस तो आज के दिए हुए हैं। इसका मतलब इन दोनों कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस में ये जो 2 चीज़ें अब आप करने वाले हो इसका कोई असर नहीं है। तो मुझे इसको भी क्या मांग ली मेरे से, कैपिटल अकाउंट से मांग ली है, जनरल एंट्री भी मांग ली। इसका मतलब ये जो 2 एंट्री आएंगी उसको मैं इस कैपिटल में जब एडजस्ट करूंगा तो मेरे पास न्यू कैपिटल बैलेंसेस आएंगे सही वाले, आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ दीज 2 थिंग्स, है ना। मानते हो इस बात को। तो मुझे क्या करना है पहले मैं पूरा आपको बता दूं, 2 एंट्री हैं इस क्वेश्चन में, है ना, और कैपिटल अकाउंट भी मांगा है। तो पहले तो मैं एक पेज छोड़ दूंगा, वर्किंग नोट पे जाऊंगा। इसके लिए तो बनाऊंगा मैं स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, एक एंट्री मुझे वहां से मिलने वाली है, एक ये नॉर्मल मैं गुडविल का ट्रीटमेंट करने वाला हूं जो मैंने क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 7 में करा। फिर ये जो 2 एंट्रियां आ जाएंगी इनको मैं कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करूंगा, बस इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी हो गया, अदरवाइज कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। तो पहले मैं एक पेज छोड़ रहा हूं, एंट्रियां सामने प्रेजेंट कर दूंगा और कैपिटल अकाउंट यहाँ पे प्रेजेंट कर दूंगा, है ना, प्रेजेंटेशन बढ़िया हो जाएगी। वर्किंग नोट्स में चलते हैं, पहले बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट जो हमने फंडामेंटल्स वाले चैप्टर्स में सीखी थी, है ना। वर्किंग नोट्स स्टेटमेंट बड़ी सिंपल सी बनने वाली है ये, शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट्स। इसका फॉर्मेट बनाता हूँ मैं, उम्मीद है आप भूले नहीं होंगे। कितने पार्टनर्स हैं, ए और बी, 2 पार्टनर हैं। ठीक है, यहाँ हम बनाते थे टोटल का कॉलम। मैंने कहा था जिसको टोटल कॉलम से दिक्कत हो वो फर्म का कॉलम भी बना सकता है, और फर्म में वो उल्टा हो जाएगा जो हम टोटल में करते हैं उससे, है ना।
ठीक है जी, बन गया ए बी और टोटल। ठीक है जी, बन गया। तो अब देखते हैं क्या करना है। क्या हमें, देखो बेटा वही बात है, 90,000 के प्रॉफिट्स आप बांट चुके थे किस रेशो में, 2:1 में। उसके बाद आप चाहते हो कि एक साल पहले से ही हमारा डिसीजन जो हो जाए वो 3:2 का हो जाए। इसका मतलब 90,000 जो बढ़ चुके हैं मुझे पहले वो आपसे क्या लेना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा जी, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1 टेकन बैक। मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था पास्ट एडजस्टमेंट में, पास्ट एडजस्टमेंट बनाते वक्त आपको क्या सोचना है कि आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे हो, है ना। जिस जिस चीज़ से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है उसको इसमें सिंपली क्रेडिट करना होता है, जिस जिस चीज़ से पार्टनर की कैपिटल कम होती है उसको डेबिट करना होता है। अब प्रॉफिट्स आप दे चुके हो, उसको आपने इनसे वापस लेना है, तो वापस लोगे तो कैपिटल कम होगी, इनकी कैपिटल कम होगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। 90,000 को 2:1 में वापस लोगे तो क्या हो जाएगा, 60,000 से ए डेबिट हो जाएगा और 30,000 से बी डेबिट हो जाएगा। हम तो टोटल में डेबिट में ही लिखेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, जिसको फर्म का बनाना होगा तो वो यहाँ तो डेबिट में लिखेगा पर यहाँ लिखेगा क्रेडिट में, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो फिर हम क्या करते थे, अब एक ही एडजस्टमेंट है इसमें, 90 डेबिट हो रहा है, बैलेंस करना है टोटल कॉलम को, 90 को करोगे क्रेडिट, तो यहाँ 90, यहाँ 90। अब ये 90 क्रेडिट में आ रहा है, तो इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा ए और बी को, किस रेशो में, 3:2 में। तो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशो 3:2। 90,000 को 3:2 में बांटना है, 90,000 को 5 से डिवाइड करो, 18 पंजे 90, तो 18 तिया 54 और 18 दूनी 36। ठीक है जी। फिर हम क्या करते थे, पहले वर्टिकल टोटल्स करते थे, फिर यहाँ पे मैं क्या बताया था आपको, यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं करनी, जो साइड बड़ी है उसके नीचे डिफरेंस को लिख देना है। तो बेटा एक एंट्री तो आ गई मेरे पास, यहाँ पर क्या एंट्री आ गई, ए डेबिट और बी क्रेडिट। ए को डेबिट कर दो और बी को कर दो क्रेडिट। ठीक है जी। तो एंट्री में यहाँ लिख रहा है, एंट्री में सीधा जनरल में लिखूंगा जाके। अगला काम करते हैं, ये हमारा पहला काम हो गया। दूसरा काम वही प्रेजेंट गुडविल का ट्रीटमेंट करना। तो आप क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ गुडविल क्या हो जाएगी जी, वैल्यू ऑफ गुडविल इज 60,000 प्लस 75,000, ये कितना हो गया, 1,35,000। रेशो क्या है जी, A:B की पहले रेशो क्या थी, 2:1 और न्यू रेशो क्या है, 3:2। अब बेटा आपको आसान लगेगा, वही तो करना है मेरे को, फिर से क्या करना है, ए का निकालूंगा सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस न्यू, मैंने बताया था ना याद रखने का तरीका, सन ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड क्या है 2/3, न्यू क्या है 3/5। ठीक है जी, 2/3 माइनस 3/5, एलसीएम ले लो, 15 डिवाइड बाई 3, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 1/15। और बी का सेक्रीफाइस, अब दो ही पार्टनर है बेटा, एक का अगर सेक्रीफाइस आ गया तो दूसरे का गेन इतना ही आएगा, 1/3 माइनस 2/5, 15 डिवाइड बाई 3, 5, 3 2 6 माइनस 1/15। तो ये आ रहा है गेन, पर मैं अभी नहीं लिखूंगा। मैंने क्या कहा था, फ्रैक्शंस आए इसको गुडविल के अमाउंट से हिट कर दो। ठीक है, एक एंट्री यहाँ से आने वाली है मेरे पास, 15 निम 15 9 135, ये कितना हो गया फिर 9,000, और ये भी हो गया 9,000 माइनस, ये क्या है गेन। एक एंट्री बेटा ये आ गई, क्या एंट्री आ गई यहाँ से मेरे पास, बी डेबिट टू ए 9,000 9,000, यहाँ से क्या एंट्री आ गई, ए डेबिट टू बी 6,000 6,000। ठीक है जी, ये दोनों एंट्रियाँ आ गई, इसको मैं जनरल में लिखूंगा और इन दोनों एंट्रियों को मैं कैपिटल अकाउंट में करूंगा पोस्ट, मेरे पास न्यू एडजस्टेड बैलेंसेस आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो बनाते हैं जरा, मैं दोनों के फॉर्मेट इकट्ठे बना देता हूँ, फिर एक ही बारी ख़त्म कर दूंगा क्वेश्चन, जनरल का भी बना देता हूँ और कैपिटल अकाउंट का भी बना देता हूँ। ठीक है।
तो बेटा फॉर्मेट बन गया, एंट्री हम पास करते हैं। तो कब आएंगी एंट्री है 2020 मार्च 31 को। ठीक है जी। पहली एंट्री क्या थी हमारी, ए डेबिट टू बी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या अमाउंट है, 6,000। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट डन ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी। दूसरी एंट्री क्या है, बी टू ए 9,000, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 9,000 और 9,000। ठीक है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है बेटा, अब बनाना है कैपिटल अकाउंट। आज कैपिटल के बैलेंसेस क्या हैं, वो है 1.5 लाख और 90,000। ठीक है, पर इन कैपिटल बैलेंसेस में ना इन दोनों एंटर का असर नहीं है, तो मैं इन दोनों एंटर को कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करूंगा और जो बैलेंसेस आएंगे वो मेरे एडजस्टेड कैपिटल बैलेंसेस हो जाएंगे। तो पहली एंट्री पोस्ट करनी है ए डेबिट टू बी। तो क्या करना है, ए के डेबिट पर जाना है और क्या लिख देना है, टू बीस कैपिटल अकाउंट, पर अमाउंट कहाँ आएगा, ए में। फिर बी के क्रेडिट पर जाना है और क्या लिख देना है, बाय एस कैपिटल अकाउंट। सीखी थी ना 11th में और 12th में भी काफ़ी काम कर चुके हैं ऐसा हम। तो बी के क्रेडिट पे जाना, लिख देना एस कैपिटल अकाउंट, पर अमाउंट कहाँ आएगा, बी में। ठीक है बेटा, अगली एंट्री बी डेबिट टू ए। तो बी के डेबिट पर जाना है और क्या लिख देना है, टू एस कैपिटल अकाउंट, पर अमाउंट आएगा बी में। ठीक है, और ए के क्रेडिट पर जाना है और क्या लिख देना है, बाय बीस कैपिटल अकाउंट, पर अमाउंट आएगा ए में। ठीक है जी। अब तो बेटा आपको बताइए क्या करना है, टोटल करना है 159 और 96। 159 और 96। ठीक है जी। तो 159 में से 6 गए, 153, और 96 में से 9 गए, 87। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, टू बैलेंस कैरेड डाउन। तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आ गए बेटा। ठीक है, तो मुश्किल बात तो है नहीं इसमें कुछ, है ना। तो शुरू में लग रहा था ना हैवी है, तो देखो जरा क्या हो रहा है। पहले मैंने क्या करा, स्टेटमेंट शोइंग 5 एडजस्टमेंट बनाई। फिर मैंने क्या करा, एक एंट्री मुझे यहाँ से मिल गई, क्योंकि ये 1 साल पहले से अपने प्रॉफिट्स चेंज करना चाहते हैं। तो जो 90,000 के प्रॉफिट्स ऑलरेडी बढ़ चुके थे पहले, मैंने वो वापस लिए 2:1 में। ठीक है जी। फिर जो प्रेजेंट रेशियो डिसाइड हुई है उसमें मैंने प्रॉफिट्स को दे दिया उनको। यहाँ से मुझे एक एंट्री मिल गई, ए डेबिट टू बी। प्रेजेंट गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने क्या करा, वही सिंपल सैक्रिफाइस और गेन निकाला, फ्रैक्शंस को हिट करा गुडविल के अमाउंट से, और एंट्री मेरे पास अमाउंट्स आ गए, उससे मेरे को एंट्री मिल गई बी डेबिट टू ए। ठीक है जी। ध्यान देने वाली बात क्या थी, वर्ड क्या दिया हुआ था, एग्रीगेट, एवरेज नहीं दिया हुआ था, है ना। इन दोनों एंट्री को मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दिया और मेरा क्या कहते हैं उसको, कैपिटल अकाउंट बन गया। ठीक है ना। अब बेटा वीडियो ना थोड़ी लंबी हो रही है मेरे हिसाब से, तो जो केस 2 है ना, ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल दैट इज़ ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, अब मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में डालता हूँ, है ना। तो एक तो वो शुरू से मिल जाएगा आपको, तो ये वीडियो के एंड में आता है वो। ठीक है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपका एक पार्ट ख़त्म हो चुका है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रेजेंट गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको लेता हूँ। ठीक है बेटा,
तो इसको अच्छे से करो आप रिवाइज। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। ठीक है, बाय।